ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल प्रणाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है शास्त्र गंगा के एक और मॉर्निंग सेशन में। हम अभी कृष्णा बुक के चैप्टर्स वन बाय वन खत्म कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वी हैव रीच्ड चैप्टर नंबर 58। आई थिंक इट इज 51, यस सॉरी, चैप्टर नंबर 51, द डिलीवरेंस ऑफ मुचुकुंदा। ठीक है, सो फिर हम ये बहुत सुंदर लीला है कृष्णा बुक में जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य डिवाइन श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद ने लिखी है ये पुस्तक, ये ग्रंथ, एंड उन्होंने किसी माध्यम से भागवतम का जो 10वां स्कंद है जिसमें बहुत सारा भक्ति रस भरा हुआ है उस सबको एक कैप्सूल फॉर्मेट में एक बुक में डिपॉजिट कर दिया। तो भक्तों का ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि वो जो फेस वैल्यू पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं वो उनको बहुत सिंप्लीफाइड वे में प्रस्तुत करते हैं ताकि हम जैसे जो शास्त्र संज्ञा में आ रहे हैं, है ना, एस्पायरिंग नियोफाइट डिवोटीज, हम सब उसको समझने का, है ना, प्रयास कर पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करने से पहले पिछले सेशन में आप सबको याद है ना क्या हुआ था? जरासंध अटैक कर रहे हैं, राइट? जरासंध हैज अटैक एंड फ्रॉम वन साइड, है ना, he has attacked from one side and from the second side another king is attacking. तो पहले the second king जो है काल यवन, he has attacked and they are expecting, Vasu is expecting Jarasandh to come in a day or two. और फिर क्या करते हैं कृष्ण बलराम? सब द्वारका नगरी का आयोजन करते हैं, विश्वकर्मा को वो
इंस्ट्रक्ट एंड ऑर्डर करते हैं कि एक नेचुरल फोर्टिफाइड प्रदेश बनाया जाए इन द मिडल ऑफ द ओशन, राइट। एंड मथुरा के सारे जो निवासी हैं, भगवान श्री कृष्ण इनको द्वारका धाम ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, भेज देते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द सीन? कृष्णा इज गोइंग आउट ऑफ द वॉल्स ऑफ मथुरा देयर विदाउट वेपन्स, राइट। काल यवन और उसकी जो भव्य सेना है वो आ चुकी है मथुरा के द्वार, एंड कृष्णा इज वॉकिंग आउट ऑफ द सिटी वॉल्स of Mathura without carrying any weapons, and he is walking towards Kalayavana. And यहाँ से हमारा सेशन शुरू हो जाता है। सो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की नगरी से बाहर निकल रहे हैं, तो काल यवन जो जिन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं, राइट, उन्होंने उनको अपनी ही आंखों से फाइनली देख लिया। एंड जो नज़ारा देख रहे हैं, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। सो कृष्णा इज वॉकिंग, है ना, एंड भगवान श्री कृष्ण को वो देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। एंड ही इज फॉर्चुनेट इनफ, बहुत भाग्यशाली है वो, जो भगवान श्री कृष्ण के जो चेस्ट पर एक इम्प्रेशन है श्रीवत्स का, जो मार्किंग्स है भगवान की ना, चेस्ट पे है, हाथ पे है, ही इज एबल टू विटनेस एवरीथिंग। वो कौस्तुभ मणि जो पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण, राइट, उसको भी देख रहे हैं, है ना। एंड एट द सेम टाइम वैजंती माला, जो भगवान की फेमस वैजंती माला है, जो घुटनों तक जाती है नीचे, इतनी बड़ी है कि घुटनों तक नीचे जाती है, वो देख रहे हैं। और उनको भगवान के, है ना, टू हैंड्स नहीं दिख रहे, उन्हें चार दिख रहे हैं। ही सीन की कृष्ण, कृष्णा हैज टेकन हिज चतुर्भुज फॉर्म, राइट, ही इज टेकन हिज फोर हैंडेड फॉर्म, एंड ही इज वॉकिंग। Krishna is calm, composed, happy, smiling. He's he is in no rush. He has no worries. है ना, बिना किसी अस्त्र के, शस्त्र के, ना किसी रथ पर चढ़कर भगवान स्वयं आ रहे हैं। सो एज पर द रूल ऑफ वॉरफेयर, किसी निहत्थे पे आप शस्त्र नहीं उठा सकते। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ वॉरफेयर। एंड जो शस्त्र सामने वाले के पास है, जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, है ना, यू हैव टू पिक अप द सेम वेपन, राइट। सो अगर रथ पर है कोई सैनिक, अगर वो किसी को चैलेंज करते हैं, तो वो एक रथी को ही चैलेंज करेंगे, अपने से नीचे किसी को नहीं करेंगे, है ना। और अगर उनके पास बो एंड एरो है, तीन तीर कमान है, तो फिर सामने वाले को भी तीर कमान से ही compete करना है। अगर वो किसी सोल्जर से, इन्फेंट्री सोल्जर से जो खुद पैदल चल रहे हैं, उनको चैलेंज करना चाहते हैं, तो उनको रथ छोड़ना पड़ेगा। या टू लीव इट एंड कम टू द सेम कैटेगरी फर्स्ट एंड देन फाइट। तो जो काले यवन है, वो भगवान श्री कृष्ण से लड़ने आए हैं, और उनके पास कोई वेपन नहीं है, तो वो भी रथ से उतरते हैं। एंड फिर he decides that I will fight with Krishna in close hand to hand combat, है ना, शस्त्र तो लाए नहीं है ये, है ना। If it means as per rule of war, um, I will follow this principle and I will fight hand to hand। तो फिर वो कृष्ण भगवान को कैप्चर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, राइट। तो उनके मन में यही इच्छा है कि मैं भागूंगा, आई विल कैप्चर कृष्णा, आई विल चैलेंज कृष्णा, आई विल फाइट कृष्णा, आई विल किल हिम। अब भगवान श्री कृष्ण आराम से, है ना, ही हैज क्रॉस्ड काले यवना एंड ही इज वॉकिंग। एंड
आराम से वो बड़े आराम से चल रहे हैं, सहजता से चल रहे हैं। बट काल यवना भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, लेकिन वो पास नहीं आ पा रहा है। ही इज अनेबल टू कम क्लोज। कृष्णा बस आराम से चले जा रहे हैं, काल यवन और तेज भागने का प्रयास कर रहे हैं कि यस आई एम गोइंग टू इंच क्लोजर क्लोजर क्लोजर, लेकिन जब भी वो पास आने का प्रयास करते हैं, इट सीम्स कृष्णा इज जस्ट गोइंग फर्दर अवे, farther away. So Kalevana wants to attain Krishna, but he does not have the the gist of devotion in his heart. That is why Bhagwan is always escaping. He is वो भगवान उनके चुंगल में आ ही नहीं रहे. He's not being captured क्योंकि Krishna can be captured only by those जो भक्ति मार्ग अपनाते हैं. और कालेवन भगवान को पाना चाहते हैं बिना भक्ति मार्ग के. Right? So this was not going to happen. Plan was a solid 10 on 10 failure. आप भगवान को नहीं कैप्चर कर पा रहे. सो भगवान श्री कृष्ण ने, अब जो भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, वो अब थोड़ी सी we'll get some clarity what he was doing. तो बहुत सारे पहाड़ की तरफ भगवान श्री कृष्ण उन्हें ले जाते हैं, काले यवन को. एंड पहाड़ों में बहुत सारी गुफाएं होती हैं, बहुत सारी गुफाएं होती हैं. तो भगवान श्री कृष्ण केव में एंटर कर लेते हैं एंड काल यवन भी पीछे पीछे आ जाते हैं. और काल यवन जो है वो उन गुफाओं में प्रवेश करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कायर, तू खुद को बहुत चतुर समझता है, अगर हिम्मत है तो सामने आके लड़ मुझसे. क्षत्रिय बन, यू आर अ वॉरियर, यू आर शोइंग योर बैक टू मी. लज्जा नहीं आती? अब लज्जा नहीं आती तो गोपियां भी बोलती थी, है ना. भगवान श्री कृष्ण को कौन सी आई थी, है ना. काले वन कौन सी चीज है. तो कृष्णा वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो ही एंटर्ड द केव. नाउ जो केव है उसमें बिल्कुल डार्कनेस एवरीवेयर, देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर. सो भगवान श्री कृष्ण केव में आते हैं, परंतु अंदर फिर खुद को छुपा लेते हैं. राइट. और केव में, उसी गुफा में, एक देयर इज दिस पर्सन हु इज स्लीपिंग, जो निद्रा अवस्था में है. अब काल यवन देखता है इस पर्सन को सोते हुए एंड ही थिंक्स इट इज कृष्णा. कृष्णा इतना इतना इतने पॉम्पस हो गए हैं. कृष्णा इज सो एरोगेंट, मेरे सामने ही सो गया. मैं यहाँ पे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, मेरे सामने ही उबासी मार रहे हैं. बस इतनी इंसल्ट. तो काल यमन लॉस्ट इट. ही स्टार्टेड शाउटिंग उठाने के लिए कि उठो उठो, है ना. इतने ज्यादा कायर हो गए यदुवंशी कि चुनौती के नाम पर सो जाते हैं, खराटे मारते हैं. राइट, बट द पर्सन इज फास्ट asleep. तो काले यमन he strongly kicks the sleeping man. Strongly he kicks the sleeping man, thinking him to be Krishna. एंड जो व्यक्ति सो रहे हैं वो बहुत लंबे समय से विश्राम कर रहे हैं. एंड ही वॉज अनटाइमली अवेकेंड. उठने समय जो था, उठने से पहले, उससे पहले उनको उठाया गया. तो जैसे ही वो उठे, ही वॉज वेरी एंग्री एंड उन्होंने काले यवन के प्रति बहुत गुस्से से देखा. एंड जैसे उन्होंने काले यवन के प्रति देखा, उसी समय वो भस्म होकर राख हो गए. राइट. सो देखा जाए तो स्टोरी एंड्स हियर, परंतु क्वेश्चन होना चाहिए कि हु इज दैट पर्सन हु वाज स्लीपिंग फॉर सो लॉन्ग. कौन है वो व्यक्ति जिनमें इतनी प्रबलता थी, इतना बल था, जो केवल देखने मात्र से ही
है ना, मतलब गुस्से में तो हम भी काफियों को देखते हैं, भस्म ही नहीं होते, है ना, नहीं होते ना, कोई राख नहीं हुआ। तो फिर ऐसा कौन है जिसको, ऐसा कौन है जो इतने विशफुल विलफुल नजरों से देखे क्रोध में और कोई भस्म हो गया, ये हमें जानना है। और यही प्रश्न जब सुखदेव गोस्वामी, है ना, परीक्षित महाराज को ये स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं, तो परीक्षित महाराज ये पूछते हैं, वो पूछते हैं कौन है ये, क्यों सो रहे थे, और इतना बल कैसे आया जो एकदम उठे, देखे और भस्म कर दिए, और वो गुफा में क्यों सो रहे थे। तो ये सभी प्रश्न सुनने के बाद इतने इतनी आतुरता जब एक गुरु को सुनने को मिलती है, तो इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर कैपेबिलिटीज। तो जब भागवतम भी एक प्रश्न उत्तर का ही तो लेन देन है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज इज आंसरिंग, इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, and Sukhdev Goswami is presenting wonderful answers, and answers in the format of stories. तो सुखदेव गोस्वामी पाद अगर आप देखें, उनका फॉर्मेट क्या है, फिलोसफी, राइट, फिलोसफी के बाद लॉजिक, एप्लीकेशन, एंड लास्ट में ही गिव्स टेक अवेज टू परीक्षित महाराज। जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है, एंड वो बहुत प्रैक्टिकली कहानी के माध्यम से ही बताते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव ऑल दीज स्टोरीज इन भागवतम, ताकि उनको डिस्कस करने के बाद वी कैन ऑल कम अप विद टेक अवेज, राइट, कि हम उसको जीवन में कैसे उतार सकते हैं। सो परीक्षित महाराज स्टार्ट्स द स्टोरी एंड ही सेज कि हे परीक्षित महाराज, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने महाराज इक्ष्वाकु के कुल में जन्म लिया है। महाराज इक्ष्वाकु वही हैं जिनके डायनेस्टी में, जिनके कुल में प्रभु श्री राम अवतरित हुए। तो ही बिलोंग्स टू द सेम क्लैन एंड सेम फैमिली, सेम डायनेस्टी एज प्रभु श्री राम। एंड जो महाराज मंधाता हैं, उसी रघुकुल डायनेस्टी में, है ना, जो बहुत महान महाराजा थे, उन्हीं के पुत्र हैं ये, जो है मुचुकुंद। आज के चैप्टर का नाम क्या है, द डिलीवरेंस ऑफ मुचुकुंद। यस। सो महाराज मुचुकुंद जो है, वो, है ना, शास्त्रों द्वारा, जो वेदों द्वारा लिखित जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो कल्चर है, उसको बहुत क्लोजली फॉलो करते थे। एंड वो भक्त होने के साथ साथ इतने शक्तिशाली, इतने बलवान, इतने पावरफुल, कि जो स्वयं जो देवता गण हैं, वो इनसे मदद मांगते थे, इनकी हेल्प मांगते थे, जब भी राक्षसों के साथ इनको रण रचना था। सो whenever the demigods wanted to fight the demons, and जब देवता और दानवों के बीच में युद्ध होता था, तो इंद्रदेव जो हैं, वो हमेशा महाराज मुचुकुंद के पास आते थे, सीकिंग फॉर हेल्प। आप समझने का प्रयास कीजिए कि मुचुकुंद महाराज इतने पावरफुल थे कि स्वयं द किंग ऑफ द हेवेंस would come to him and ask for help, कि you come and fight from our side, है ना, and मुचुकुंद महाराज would readily help। तो एक बार क्या हुआ, अब महाराज इंद्र के सेनापति कौन है, कार्तिकेय, भगवान शिव शंभु के पुत्र। तो महाराज जो इंद्र हैं, और स्पेशली जो कमांडर इन चीफ हैं सभी डेमिगॉड्स के, हाँ, कार्तिकेय, कार्तिकेय बहुत संतुष्ट थे, है ना, महाराज मुचुकुंद के इन एफर्ट से। तो फिर उन्होंने एक बार पूछा, है ना, उन्होंने पूछा उनको कि आप इतनी बार रणभूमि में भाग ले चुके हैं, you've taken part in so many battles, alongside us, और आपने हमेशा हमें
है ना, विजय श्री तक पहुंचाया है। हम हर बार इन सभी डीमंस को काउंटर कर पाए हैं बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, एंड यू बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग। इतने सारे अनंत अनंत मतलब वर्षों से आप ये कर रहे हैं। आप कृपया यू शुड टेक रेस्ट नाउ। तो मुचुकुंद महाराज ने इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक ही हैड नॉट स्लेप्ट, ही हैड नॉट स्लेप्ट एट ऑल, नॉट फॉर इवन अ सेकंड। उन्होंने ब्लिंकेट भी नहीं किया था, राइट। सो अब जो कार्तिकेय हैं वो कह रहे हैं महाराज मुचुकुंद को कि टेक रेस्ट, रिटायर फ्रॉम नो these wars, you have well deserved this rest। एंड वो कहते हैं कि आपने हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपने अपना राज्य छोड़ा। आपने जो भी सारे ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य, आराम, सब कुछ आपने त्याग दिया। आपने अपने पर्सनल एम्बिशंस के बारे में तक नहीं सोचा, और अब इतनी देर से अपने राज्य पाठ से वंचित रहे कि जो आपकी रानियां हैं, जो आपकी जो रानी है, आपके जो पुत्र बच्चे हैं, संतान है, आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, दे हैव ऑल पास्ड अवे, दे आर नो मोर। तो इवन इफ यू गो बैक टू योर ओन किंगडम यू विल फाइंड इट एम्प्टी। You've been fighting this for such a long time, and you have not retired for such a long time, that everything that you left to, behind to be with us has also extinguished. है ना? So कार्तिकेय कहते हैं कि we need to understand, Maharaj Muchukund, that time is very powerful. It never stops for anyone. So महाराज मुचुकुंद से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज टेक रेस्ट नाउ, टेक रेस्ट फ्रॉम दिस कमिटमेंट ऑफ वॉर। सो वो कहते हैं महाराज मुशुकुंद को कि जो मांगना है मांगो, कोई भी वर मांगो, आस्क एनीथिंग यू वांट टू, एक्सेप्ट फॉर द बेनेडिक्शन ऑफ लिबरेशन। मुक्ति के अलावा कुछ भी मांगो। क्यों ऐसे क्यों बोला? क्योंकि मुक्ति प्रदान करना, है ना, जो सभी देवी देवता गण हैं उनके स्कोप में नहीं है। दे कैन नॉट, वो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या उनके एम्पावर्ड इनकारनेशंस या उनके एम्पावर्ड पार्षद हैं, वो ही ऐसा बल रखते हैं कि वो मुक्ति प्रदान कर दें जीवात्मा को। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण का नाम मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ यही होता है, ही हु कैन अवॉर्ड लिबरेशन। बाकी और किसी का नाम मुकुंद नहीं है। सो कार्तिकेय से मुचकुंद ने, महाराज मुचुकुंद ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने बोला कि उन्होंने यही वरदान मांगा कार्तिकेय से कि मैं अभी थोड़ी देर नहीं, काफी समय तक आई वॉन्ट टू डू निद्रा नाउ, आई वॉन्ट टू स्लीप फाइनली फॉर एज मेनी years एज आई कैन, जब तक मेरी नेचुरली नींद खुद से नहीं खुलती। एंड कोई भी अगर मुझे अनटाइमली उठाने का प्रयास करे, है ना, और मेरी नींद भंग हो जाए और अगर मैं उसकी तरफ देखूं तो फिर वो जलकर राख हो जाए। मतलब मुझको महाराज को इतनी थकावट थी और इतनी नींद आ रही थी, इट सीम्स। सो शास्त्र कहते हैं कि ही वॉज सो टायर्ड, है ना, फ्रॉम रिपीटेड वॉर्स, दैट ही वॉज अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क नाउ। ही वॉज सो टायर्ड। सो यस, ही नीडेड हिज प्रॉपर रेस्ट। तो उन्होंने ये वरदान मांगा निद्रा का, जब तक ही फील्स फाइन। एंड अगर अनटाइमली कोई उन्हें उठाए तो अगर वो उनकी तरफ देखें गुस्से से तो फिर वो भस्म हो जाए। सो इसी वरदान के बल पर जो कार्तिक कैसे मिला था महाराज मुशुकुंद को, है ना, उन्होंने काल यवन राक्षस को केवल दृष्टि मात्र से ही भस्म कर दिया था।
राइट, केवल दृष्टि के माध्यम से ही भस्म कर दिया था। सो भगवान श्री कृष्ण क्यों काले यवन राक्षस को लेकर आ रहे थे उस गुफा में, हमें अब समझ में आना चाहिए। देयर वर टू रीजंस। वन वाज परित्राणाय साधुनाम, सेकंड वाज विनाशाय दुष्कृताम। सो पहला पहला रीजन है परित्राणाय साधुनाम, है ना। जो मुचकुंद महाराज जैसे, है ना, साधुगण है, इनका उद्धार करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इस चैप्टर का नाम है द डिलीवरेंस ऑफ मुचुकुंद। हम क्या कहते हैं, नरसिंह अवतार क्यों लिया भगवान ने? पहले हम कहते हैं प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। फिर हम कहते हैं यस, हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए। सिमिलरली, है ना, व्हाई डिड कृष्णा एंटर द केव्स ऑफ दोस माउंटेन्स ऑफ दोस हिल्स? काल यवन का वध तो करना था, लेकिन पहले क्यों? फर्स्ट रीजन वाज टू डिलीवर मुचुकुंद। यस, अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी इज टू टू किल काल यवन राक्षस। तो भगवान एक तीर से काफी निशाने भेज देते हैं, राइट। ही इज वेरी केपेबल। अब जैसी काल यवन राक्षस का वध हो गया, कृष्णा मेक्स हिमसेल्फ विजिबल। जो छुपे हुए हैं वो मुचुकुंद महाराज के सामने आते हैं, राइट। और जैसे ही मुचुकुंद महाराज अब दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, राइट, तो फिर व्हाट इज ही ऑब्जर्विंग? ही इज मेस्मराइज्ड, राइट। क्योंकि केव में जब तक इन क्वार्टर्स में भगवान श्री कृष्ण पधारे नहीं थे, देयर वाज एब्सोल्यूट डार्कनेस। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अब केव में, है ना, पुनः एंटर करते हैं, पुनः आगमन करते हैं, तो हर जगह उजाला हो चुका है। देयर इज हिज एफल्जेंस, हिज bodily effulgence is so much, the entire cave is well lit now, है ना। इतना वेल lit कि अब मुचुकुंद महाराज, he is finding it very difficult to actually see who has come। वो नहीं होता कि एकदम डार्कनेस के बाद एकदम लाइट आ जाती है, so your eyes take a while to settle, what has just happened, is this a dream, है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, और आपके जो चरण कमल है बिल्कुल कमल के समान सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, राइट। वो कहते हैं कि आप ऐसे चरण कमलों को लेकर, है ना, फॉरेस्ट में चल कैसे सकते हैं जहाँ इतने कांटे होते हैं? हाउ कैन दीज सॉफ्ट फीट, दीज ब्यूटीफुल फीट इवन टच दिस अर्थ, है ना। द सेम थिंग गोपीज वुड से, है ना, फॉर कृष्णा। वो कहते थे कि आप ये चरण हमारे चेस्ट पे रख दो, ताकि आपको, है ना, किसी भी कांटे का सामना, पेबल कोई चुभ ना जाए, है ना। तो दे वुड आस्क कृष्णा टू प्लेस his, feet onto them. So this is what Nishikund Maharaj is observing as well. So he is able to you know distinguish that this is not an ordinary person who has come in front, right? वो पूछ रहे हैं, are you one of the great demigods, है ना? Are you one of the presiding deities of some planet? तो वो डाउन साइज कर रहे हैं, ये उनकी रियलाइजेशन आ रही हैं, है ना। ही इज deducting all possibilities. At the same time, what is he seeing? He's seeing Chaturbhuj form. He's seeing the Srivats mark on the chest. He's seeing Vajanti Mala now. And he's also now coming to the realization that this is the Supreme Personality of Godhead himself. Right? So he comes to the conclusion. This can be no one other than the Supreme Personality of Godhead himself. This is Lord Vishnu, right? Who has come as Krishna himself. There can be no other person in front of me.
सो जब भी हम भगवान के एसोसिएशन में आते हैं, हम भगवान के एसोसिएशन में कैसे आते हैं? भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के रूप का दर्शन करने के माध्यम से, उनके गुण को, उनके जब उनके गुण हैं उन पर जब हम अमल करते हैं, उसके माध्यम से भी दर्शन होते हैं। और भगवान की लीला पर चर्चा करते हैं, तब भी हम भगवान की एसोसिएशन में होते हैं। तो जब हम भगवान के नाम गुण रूप लीला लीला का वर्णन करते हैं और उसको अटेंटिवली सुनते हैं, वी आर एक्चुअली टेकिंग एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। एंड जिस प्रकार मुचुकुंद इतनी देर से निद्र अवस्था में है और एक बिल्कुल गुप्त और ऐसे वातावरण में है जहाँ पे देयर इज नॉट इवन अ रे ऑफ होप, अ रे ऑफ लाइट, ही इज इन टोटल डार्कनेस, है ना, ही इज इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, है ना, तमोगुणी वातावरण में है वो स्थित। जैसे ही भगवान के हम नाम गुण रूप लीला का संग लेते हैं, संग प्राप्त करते हैं, तो देयर इज नथिंग बट उजाला, देयर इज नथिंग बट एफल्जेंस अराउंड अस। राइट नाउ वी आर एबल टू सी, अब हमें चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। नाउ वी हैव गेन्ड क्लैरिटी ऑफ विजन, है ना। इन भगवद गीता देयर इज दिस श्लोक, देयर इज इन भगवद गीता देयर इज दिस श्लोक अ, जिसमें देयर इज दिस फ्रेज, ज्ञान दीपेन भास्वतः, है ना। विद द पावर ऑफ नॉलेज, विद द पावर ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट, ऑफ भक्ति योगा, है ना, उसका जो दीप है, ज्ञान दीपेन भास्वता, देयर इज एफल्जेंस एवरीवेयर, राइट। जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार, राइट, दैट इज व्हाट इन चैतन्य चरितामृत इट सेज। वेरेवर कृष्ण सूर्य समा, माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। सो कृष्णा इज लाइक द burning sun himself, right? And Maya is andhakar, right? Maya is darkness. And जैसे ही कृष्णा enters the room, वहां माया अपना अधिकार खो बैठती है। She cannot come in front of Krishna. उनको उनको शर्म आती है। So भागवतम में in the first canto, I think in chapter 5, if I'm not wrong, जब नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हैं, and you know he is meditating on instructions, he is able to see Krishna's darshan, उनके सभी अवतारों के दर्शन, सभी जीवात्मा उनसे ही प्राकट हो रहे हैं, तो उस सीन के वो दर्शन कर रहे हैं। एंड वो माया देवी के भी दर्शन करते हैं, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप के खड़ी हुई होती है। शी इज हाइडिंग बिहाइंड कृष्णा। माया देवी इज स्वयं माँ दुर्गा, जो इस भौतिक संसार का संचालन करती है, राइट। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माया देवी हरसेल्फ, जो भगवान की, है ना, छोटी बहन है, राइट। आनु भैया के सामने आने में शर्माती है। सो शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड कृष्णा, राइट। ज्ञान दीपेन भास्वता। सो देयर इज दिस वैष्णव एटिकेट कि अभी मुचुकुंद महाराज जी सब कुछ रियलाइज कर रहे हैं, है ना, कि कौन है ये, इतना सुंदर नजारा है, कि कोई डेमिगॉड है क्या? नहीं 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 नहीं, he has to be the supreme personality of Godhead. Lord Vishnu has come as himself in his original form as Sri Krishna. So he follows proper etiquette. And what is proper etiquette? Proper etiquette means अगर कोई आपसे सीनियर सामने है, if somebody very much senior is in front of you, तो आप उसकी इंट्रोडक्शन मांगने से पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर आपके सामने कोई वरिष्ठ आते हैं आपसे,
आप बोलते नहीं कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दो। नहीं नहीं नहीं, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, आप खुद का परिचय देते हैं ताकि जो सीनियर है वो परिचित हो जाए। एंड देन आप उनसे पूछते हैं कि मान्यवर, आप कौन, हु आर यू, प्लीज आई वुड लाइक टू नो। तो फिर मुंशीकुंद महाराज फॉलोज प्रॉपर वैष्णव एटिकेट, एंड वो बताते हैं अपनी इंट्रोडक्शन, बताते हैं कि आई एम मुंशीकुंद, born in the Ikshvaku dynasty, I'm the son of किंग मंधाता। मेरे जो पिताश्री का यह नाम है, मेरे दादाश्री का यह नाम है। ही स्टार्ट्स नरेटिंग दिस बैकग्राउंड, एंड वो बताते हैं पूरी स्टोरी, कैसे मैं सभी देवताओं के साथ लड़ रहा था मैं, दानवों के अगेंस्ट, राइट। एंड इतनी थकान हुई कि कार्तिकेय से वरदान मिला मुझे कि मैं सो सकता हूँ, और अगर किसी ने उठाया, गुस्से से अगर देख लिया तो आग लग जाएगी, है ना, भस्म हो जाएगा वो इंसान। तो ही नरेटेड एवरीथिंग। सो भगवान, तो फिर मुचुकुंद से भगवान ने उनकी लीनेज के बारे में पूछा, राइट, है ना। उन्होंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं, कहाँ जन्मे। तो कृष्णा रिस्पॉन्स, माई डियर किंग, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टेल माई बर्थ, है ना। भगवान का एक नाम है अजन्म, उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं। he is he is he has always been present, है ना। बिफोर टाइम कृष्णा was there। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म, मेरे प्राकट्य अप्राकट्य एक्टिविटीज का, आप, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, है ना। यू आई कैनॉट प्रैक्टिकली, इट विल बी इम्पॉसिबल टू टेल यू, नो। एंड एंड वो बताते हैं कि जहाँ तक नाम गुण रूप और लीलाओं का प्रश्न है, आप अगर अनंत देव से ना पूछें, अनंत देव कौन है, शेष नाग, अनंत शेष, अनंत देव बलराम। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप अनंत देव से प्रश्न करेंगे तो फिर वो अपने अनलिमिटेड माउथ्स से, अनलिमिटेड टाइम से, मतलब अपने जो भी उनके अनगिनत माउथ्स हैं अनंत शेष के, है ना, वो अनंत काल से केवल और केवल हरि कथा ही कर रहे हैं, और अभी तक उनका मुंह बंद नहीं हुआ। ही इज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो बलराम जो है वो निरंतर, है ना, अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज करते हुए केवल और केवल हरि कथा गाते हैं, इन एवरी फॉर्म। एंड वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, बिकॉज कृष्णा कैनॉट बी कंटेन्ड बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्लोरिफिकेशंस। तो इसलिए फॉर ऑल दीज अनलिमिटेड युगास, अनलिमिटेड मनवंतरास, सिंस अनलिमिटेड टाइम, अनंत शेष केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा गा रहे हैं। एंड ही हैज स्टिल नॉट फिनिश्ड, ही इज गोइंग ऑन एंड ऑन इवन एज वी स्पीक। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके प्राकट्य का क्या विषय होता है, क्या रीजन होता है। देन ही बेसिकली सम्स अप परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। ही सेज कि टू आई कम एंड सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, दैट इज आल्सो अ रीजन, राइट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, राइट, स्थापना नहीं, संस्थापना, री एस्टैब्लिश, नॉट एस्टैब्लिश, री एस्टैब्लिश whenever the tradition is lost। एंड जो भी डेमोनियक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो उसका प्रचलन कर रहे हैं, उनका नाश करने के लिए मैं आता है। सो देन कृष्णा टेल्स हिम कि आई डवटेल्ड योर डिजायर इनटू माय लीला फॉर द सेम पर्पस, ताकि काल यवन राक्षस का वध हो सके। हम्म। सो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खुद का परिचय दे दिया, मुचुकुंद महाराज, अ, मुचुकुंद महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला। कृष्णा सेड टू मुचुकुंद महाराज, आपने
आपका इतना शुद्ध भाव है, यू आर अ वेरी डियर डिवोटी टू मी, है ना। आस्क फॉर अ बेनेडिक्शन, मांगो, जो मांगना है मांगो। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस व्हेन कृष्णा इज सेइंग मांगो, जो मांगना है मांगो, एंड व्हेन anyone else, when I say anyone else, I'm saying anyone else asks for, is asked for a benediction, right? It's a big difference. अगर भगवान श्री कृष्ण आपसे बोल रहे हैं कि वर मांगो, कोई भी वरदान मांगो, और अगर कोई और बोले कोई और भी वरदान मांगो, इट्स अ बिग डिफरेंस। सो जैसे ही जैसे ही उन्होंने यह बोला, तो मुचुकुंद महाराज को एक याद आया, एक वार्तालाप जो उनकी, है ना, गर्ग मुनि है, गर्ग मुनि के साथ उनका एक वार्तालाप हुआ था बहुत सालों पहले, सोने से पहले। और उन्होंने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारेंगे, राइट। कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारेंगे एंड ही विल गिव यू दर्शन। ये गर्ग मुनि ने आशीर्वाद दिया था मुचुकुंद महाराज को, तो ही कुड कनेक्ट द डॉट्स कि मेरे सामने भगवान ही है। मेरे गुरु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी कि भगवान आएंगे एंड दर्शन देंगे। तो जैसे ही उनको फाइनली स्ट्राइक हो गया कि दिस इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, he immediately fell down at Krishna's lotus feet. उन्होंने भगवान के चरण ही पकड़ लिए, राइट। Then there's a flurry of prayers and realizations that come out of Maharaj Muchukund's heart. He says कि आज की जो सभी जीवात्माएं हैं, वो माया की चपेट में ऐसे आ गए हैं कि दे आर रिलक्टेंट टू वर्शिप योर लोटस फीट। माया देवी हैज क्रिएटेड सो मच हेज अराउंड अस, स्मॉग, इतना धुंधला हो चुका है सब कुछ, है ना, कि सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, राइट। वी नो दैट द सन इज अप देयर, बट वी आर अनेबल टू टेक दर्शन, एंड एवरीबडी इज वेरी मच सब्जेक्ट टू व्हाट, एवरीबडी इन दिस भौतिक संसार इज एक्सपोज्ड टू मिजरेबल कंडीशंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं पाने पर भी, हे भगवान, कोई भी सुखी नहीं है। तो हम उनको सुख सुविधाएं बोलते ही क्यों हैं जब सुख नहीं मिलता? How are they inconveniences? How are they conveniences when we are still feeling much inconvenient? So मुचुकुंद महाराज से इसकी जो सभी जीवात्माएं हैं, ये महामूर्ख जीवात्माएं, इनको पता नहीं है कि ये कितने फॉर्चुनेट है, कि कितने दुर्लभ हैं ये। हाउ मच रेयर, है ना, व्हाट अ रेयरिटी इट इज टू एक्चुअली अचीव द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभा, राइट। सच अ सोल इज वेरी रेयर। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सो रेयर कि यही एक माध्यम है, यही एक साधन है जिससे भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता की जो डिजायर है, उसको फाइनली एंटरटेन किया जा सकता है। लेकिन यह, है ना, उपहार पाने के बाद भी, ये रेयरिटी अचीव करने के बाद भी, इतने सारे पुण्य कमाने पर जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, उसको अचीव पाने के बाद भी मनुष्य सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, जो मनुष्य को कभी भी सुख भोगने ही नहीं दे सकती, राइट। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस आयरनी, एंड नाउ ही इज, नो, ही इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग एंड टेलिंग कृष्णा कि मैं भी इतने सारे राजपाट संभालता था, मेरा भी इतना बड़ा किंगडम था, एंड आई गॉट पफ्ड अप बाय दिस पावर। मेरे अंदर ईगो एंड एरोगेंस आ गई थी, एंड मैं ये पहचान ही नहीं पाया कि योर लॉर्डशिप वाज एक्चुअली सिटिंग इन माय हार्ट थ्रू आउट दिस टाइम। आई टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू यू, है ना। व्हेन यू वर इन माय हार्ट, यू वर रिजाइडिंग इन माय हार्ट एज परमात्मा, बट आई डिड नॉट पे अटेंशन टू यू। एंड इसी माध्यम से यही गलती सभी जीवात्मा कर रहे हैं,
बिकॉज दे आर ऑल फूलिश, सभी मूर्ख हैं, दे आर ऑल क्रेजी, दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी. सो Maharaj Mukund is, self introspecting, and he is saying that it is very difficult to get out of material entanglement. बहुत कठिन कार्य है इस भौतिक संसार से, है ना, खुद को मुक्त कराना, क्योंकि ये जब जो सारी सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सारी वस्तुएं होती हैं जो हमको पफ अप कर देती हैं, एरोगेंट कर देती हैं, दे आर सो स्टिकी इन नेचर. आप उनको अगर एक बार भी पकड़ लें तो बड़ी मुश्किल से आपके हाथ से छूटती हैं. दे आर वेरी स्टिकी. And the only way a person can get out of material entanglement, Maharaj Mukund says, is if he is given the opportunity to associate with a pure devotee. अगर बस एक शुद्ध भक्त, है ना, अगर साधु संग मिल जाए बस मनुष्य को, है ना, और वो समर्पण दिखाए, तो मनुष्य जो है, जीवात्मा है, उसका जीवन सुगम सफल हो जाता है. द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन सर्व्ड. एंड व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन? हम सब इस भौतिक संसार से उन्मुक्त कैसे हो सकते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द स्टार्टिंग फेज? व्हाट इज फेज वन? साधु संग. दिस इज व्हाट मुचुकुंद महाराज सेज. साधु संग इज द बिगिनिंग ऑफ आवर भक्ति. और ऐसे ही भक्तों का संग करके जो हमारे हृदय में प्रेम जो है, जो डॉर्मेंट फेज में है, जो भी स्लीपिंग है, जो अभी भी हमारे हृदय में जो प्रेम है, जो स्टैटिक है, जो डॉर्मेंट है वहां पे, परंतु उसको जगाया नहीं गया है ना. तो दैट डॉर्मेंट लव फॉर कृष्णा इज ट्रिगर्ड, स्पार्क्ड. सो जस्ट लाइक अगर एक पूरा फील्ड है, एक ऑयल फील्ड है, पेट्रोलियम का रिजर्व है ना, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, लेकिन अगर चिंगारी ही नहीं लगेगी तो आग कभी भी नहीं पकड़ेगा, आग जीवन भर नहीं पकड़ेगा. सूरज के नीचे भी तपा लो, वो आग नहीं पकड़ेगा. सो हाउ कैन वी स्पार्क these fuels of love and devotion for Krishna? We need a spark. We need a spark by way of sadhu sangha. The moment they light a spark, our bhakti is on fire. That burning desire is on fire. What's the burning desire about? To serve Krishna and his associates. So, जैसे ही भगवान बोलते हैं जो मांगना है मांगो, और यह जवाब मिलता है, भगवान श्री कृष्ण को यह जवाब मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट. एंड भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें वरदान मांगने को बोला था, एंड आई वाज एक्चुअली टेस्टिंग यू कि whether there are any material desires left in your heart, but in return you've given such a suitable answer, and you've described the science of bhakti yoga with such detail that I'm very pleased with you. So भगवान कहते हैं कि इवन जो योगीज हैं, है ना, जिस प्रकार तुमने अपनी सेंसेस को कंट्रोल किया है, उन्हीं सेंसेस पर नियंत्रण पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी जो हैं, वो कठोर से कठोर तपस्या करने को तत्पर रहते हैं, और वो मुझ पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम के माध्यम से. एंड वो भी इन एक्सरसाइजेस को करने के बावजूद दे आर नॉट able to free themselves from material desires. So कृष्णा इन मन में कह रहे हैं कि जो अष्टांग योगा है, अष्टांग योगा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त
करनी बहुत कठिन, बहुत बहुत मुश्किल है ना, वेरी मच क्लोज टू इम्पॉसिबल, भगवान स्वयं कह रहे हैं। परंतु जो भक्ति के मार्ग पर चले, है ना, जो सिर्फ लव एंड डिवोशन अपने हृदय में रखे, he has, he or she has an absolute opportunity to receive the favor of Krishna. एंड इसका एक बहुत श्रील प्रभुपाद एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देते हैं अपने परपोर्ट्स में, एंड इवन कृष्णा बुक में भी दिया है उन्होंने एग्जाम्पल। इसका दिया विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि ने क्या किया था, बड़ी घनघोर तपस्या की थी प्राणायाम के माध्यम से, राइट। तो इतनी घनघोर वो तपस्या कर रहे थे, और वो सभी हेवनली प्लैनेट्स पर विजय प्राप्त करने वाले थे तपस्या के माध्यम से। तो फिर सबसे पहले कौन हुए इनसिक्योर, महाराज इंद्र, है ना। महाराज इंद्र ने बोला ये तपस्या भंग करनी पड़ेगी, है ना, आई विल हैव टू सेंड अ माता जी। सो दैट इज व्हाट ही डिड। तो स्वर्ग में अप्सराएं हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी गॉर्जियस, स्टनिंग, यूज एनी एडजेक्टिव। सो ही सेंट मेनका, जो अप्सरा है जो उन्होंने विश्वामित्र मुनि के समक्ष भेजी, वो थी मेनका। एंड विश्वामित्र मुनि की तपस्या तुरंत भंग हो गई, राइट। एंड देन दे हैड अ डॉटर बाय द नेम शकुंतला, राइट। सो विश्वामित्र मुनि इज अ टिपिकल एग्जाम्पल कि कैसे अगर लोग भगवान पर ध्यान लगाना चाह रहे हैं अष्टांग योग के माध्यम से, तो यू स्टिल कैन बी वेरी इजीली कैरिड अवे, राइट। परंतु एट द सेम टाइम we can see a contrast by taking the example of Haridas Thakur, right? है ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है, उनको ये उपाधि कैसे मिली नामाचार्य की? बिकॉज ही हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ चैंटिंग एंड कॉलिंग आउट टू कृष्णा। ही वुड निरंतर constantly call Krishna by the way of chanting, and he would just not let go. So हरिदास ठाकुर पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ माला जपते रहते थे, एंड वो अपने यद यद आचरती श्रेष्ठा से, भगवद गीता 3.1, उससे इतने प्रसिद्ध हो रहे थे कि लोग केवल उनकी शरण ले रहे थे और खुद भी चैंटिंग करना शुरू कर रहे थे। तो ही वॉज इंस्पायरिंग मैनी हार्ट्स, एंड एट दैट टाइम द entirety ऑफ बंगाल एंड many provinces of भारत were being governed by the Mughals, right? तो बंगाल was ruled by Islamists, right? Extreme Islamists, and they were having a big problem with Haridas Thakur. So he was whipped in many marketplaces. He was then, thrown into the Ganga to drown and die. परंतु हरि नाम में इतना बल था कि वो उनको जीवित रखता था, and he would come back to his, kutir, his भजन कुटीर, and he would continue his chanting. तो उनकी भजन कुटीर जो है वो जगन्नाथपुरी में है ना। जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, वी डेफिनेटली गो टू हरिदास ठाकुर समाधि एंड भजन कुटीर, राइट। वहां पर हम बैठ के स्वयं जब भी करते हैं, जहाँ पर हरिदास ठाकुर वुड चैंट, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल प्लेस। अब वहीं पर सेम चीज उनके साथ हुई, हरिदास ठाकुर के साथ, जो, है ना, मुगल रूलर्स थे, दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि हमें तो इस्लाम फैलाना है ना। हरिदास ठाकुर की वजह से बंगाल में इस्लाम नहीं फैल पा रहा है, इज अ बिग हिंड्रेंस। तो फिर हमें इसकी तपस्या बंद करनी पड़ेगी। तो दे सेंट फॉरवर्ड अ वेरी ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस प्रोस्टिट्यूट, वैश्या, टू हिज कुटीर। एंड जो वैश्या है, वो क्या कहती हैं हरिदास ठाकुर को कि ये सब छोड़ो,
है ना, है ना, व्हाई डोंट वी एंजॉय यूनियन, राइट? तो हरिदास ठाकुर said yes, 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 definitely I'll come back to you, I just have to complete my rounds, मैं अपनी माला जप लूं, फिर वट एवर यू वांट वील एंगेज। तो फिर वो तब तक कुटीर में बैठ के वेट ही करती थी। अब उन्होंने राउंड जितने चैंट करने हैं कि पूरा दिन निकल जाना है। एंड व्हाट हरिदास ठाकुर, यू नो हाउ मच ही वुड ईट फॉर एवरी राउंड, वो एक चावल का दाना अलग निकाल के रख देते थे। दैट इज हाउ ही वुड काउंट हिज राउंड्स। जितने राउंड्स चैंट करते थे उतने चावल के बीज निकालते थे, एंड जितने भी पूरे दिन में निकल गए चावल के दाने, जितने राउंड चैंट कर लिए, दैट वाज हिज डेज मील, नॉट मोर नॉट लेस। तो जैसे ही उनके दिन का जब शुरू होता था, दूसरा दिन शुरू हो जाता था। मेनका मेनका कह रहा हूँ मैं, तो वो जो वैश्या है, वो कहती थी कि बट अब तो राउंड्स कंप्लीट हो गए आपके। वो कहते नहीं नहीं नहीं, अब दूसरा दिन शुरू हो गया, अब मैं उसके करता हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर वेट करो। ठीक है, ऐसे करते करते दिन हो गए, देन शी वेंट बैक, कहते अरे यार ये तो ज्यादा ही नाम जब करता है ना, when will he embrace me, राइट? तो ही शी गोज बैक आफ्टर व्हाइल। तो फिर ही चैंटिंग अगेन, सेम स्टोरी। अब शी इज वेटिंग, है ना, शी इज सिटिंग इन द भजन कुटीर वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश। तो फिर हरिदास साहब कहते काम करो, जब तक मैं माला कर रहा हूँ तुम भी ये माला पकड़ो, तुम भी साथ साथ कर लो, है ना, जब तक मैं कर रहा हूँ, फिर बाद में हाँ we'll engage, of course we will engage। तो she also starts chanting, he is also chanting। Now the thing is that the association of devotees, of the empowered devotees, of the right devotees, can be so positively contagious. You actually start imbibing their same qualities. Association is actually contagious. It matters a lot. You do not even know it is having an effect on you. At the subconscious level, it has already started. आप आप अपने दिमाग में कॉन्शियसली कहते होंगे हाँ ये एसोसिएशन गलत है, लेकिन अगर आप संग सबसे ज्यादा उसी एसोसिएशन का ले रहे हैं, इट इज ऑलरेडी हैविंग एन इम्पैक्ट in very subtle ways. Things that were never acceptable to you are now manageable. Things that were never manageable to you are now compliable. Things that were never compliable to you are now acceptable. Things that were never acceptable to you are now being done by you. Right? So, association matters a lot. So, जो वैश्य है, she has taken the association of Haridas Thakur and she is chanting now. अब चेतो दर्पण मार्जनम has started. her her conscious her consciousness is improving, it's becoming Krishna conscious, and now जो भी materialistic desires हैं उनके हृदय से, है ना, निकल रही हैं, and now she has also become a first class devotee who is constantly chanting Hare Krishna Mahamantra. So association is very important, and Mujugun Maharaj did, you know, point this forward in his realizations जब वो भगवान श्री कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं। तो भगवान वरदान क्या देते हैं उनको? He says, may you always think of me and may no other thought come to your mind except for me from this day forth. तो भगवान ने भगवद गीता 10.9 10.10 का वरदान दे दिया। मच्चता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। May you constantly remember me. May you constantly uh, be engaged in devotional service. May you come back to me and never return to this material world. So, on this note, we will end today's session. Right. So, this was the deliverance of Muchukunda. मुचुकुंद महाराज को भगवत प्राप्ति इस माध्यम से हुई। What are the takeaways? The takeaways, number one, काल यवन। तो जैसे मैंने कहा कि काल यवन was also, है ना, he also observed, है ना,
the same attributes, characteristics of Krishna that Muchukund Maharaj observed when he got up from his sleep. Shri Vats mark, markings everywhere, on hand या feet कह लो. The garland, शामंतक जूल, हाँ, वैजंती माला. काले यवन ने भी सेम चीज नोटिस की, मुचुकुंद ने भी सेम चीज नोटिस की. बट काले यवन है ना knew that Krishna has a very elevated position, but he was not willing to submit. Right? Muchukund Maharaj could see the Supreme Personality of Godhead standing in front of him. He could realize that. काल यवन जो है वो भगवान के पीछे दौड़ तो रहे हैं, हम सब भी दौड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं भगवान के पीछे, बट इट वाज जस्ट लाइक अ गुलाब जामुन जिसको बनाते समय है ना मीठा डालना भूल गए. Like it was just like rasmalai without the sugar, without the sweetness, ice cream without the sweetness. Where does the sweetness lie? Where is the nectar? The nectar of devotion it is. है ना? It is Bhakti Rasamrit Sindhu. It is Rasamrita. He was lacking Rasamrita. He was lacking sweetness and rasa. He was not uh, approaching Krishna with the attitude of servitude. इसलिए भगवान श्री कृष्ण was unable to capture or get a hold of Sri Krishna. So the takeaway is from Kalyavana हम सब ये सीखते हैं कि whenever we get an opportunity to serve Krishna, हमारे मन में सही भावना होनी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है. अनिवार्य क्या है कि हमारे our actions they should reek and drip of devotion. सेवा भाव होना जरूरी है, वरना भगवान नहीं आ सकते. भगवान को सिर्फ और सिर्फ जिनका नाम अजीत है, जिनका नाम अच्युत है, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता और जो कभी गिर नहीं सकता अपनी पोजीशन से, वो अपना राज सिंहासन छोड़ कर आते हैं, है ना. वो वो भी झुकने को तैयार होते हैं जब वो अपने भक्त के हृदय में प्रेम देखते हैं. राइट. वो सारथी बन जाते हैं, वो चरण धोने शुरू कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण. राइट. once he receives love, that is the first takeaway from Kala Yavana. राइट. मुचुकुंद से हमें क्या रियलाइजेशन, क्या सीखने को मिलता है कि जब एक भक्त इतनी सारी डिवाइन क्वालिटीज है ना अपने हृदय में रखता है, तो इवन द डेमिगॉड्स वांट सच डिवोटीज assistance and help in their own endeavors. Even the demigods like Indra and Kartikeya look up to great stalwart devotees like Muchukunda Maharaj. Right. What else can we learn from Maharaj Muchukunda? Muchukunda Maharaj से हम और क्या सीख सकते हैं कि he is compassionate to the needs of others. Even the demigods, when they are in distress, Muchukund Maharaj has left behind all material attachments, his kingdom, his opulence, his fame, his family, his relatives, his conveniences, his utilities, सब कुछ छोड़ के पर दुख दुखी पर सुख सुखी वैष्णव का एक एट्रीब्यूट होता है. He is able to, you know, he has given up all forms of attachment just so that the demigod's distress is mitigated. This is a very extreme quality of a devotee, a very unique feature. And what do we learn from Krishna? We learn from Krishna that Krishna, even while engaging in his leelas, which involve killing of demons, he has not forgotten his devotees, and he dovetails everything towards his devotees. जिस प्रकार हमें कहा जाता है ना, हमें हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, कोई भी कार्य करो, dovetail it in Krishna service. You go to office, earn for Krishna, right? If you earn, you should donate. If you want to serve Krishna by way of actions, there are other services for that as well.
If you want children, you can, if you have desires, right? Even lust can be dovetailed in Krishna's service, right? Envy cannot. Envy is the only thing that cannot be used in Krishna service. अगर आपको है ना किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या भाव है ना, तो फिर इट कैनॉट बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. बाकी एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. सो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी सारी लीलाएं डवटेल कर रहे हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए. If Krishna is dovetailing his efforts, the endeavor initially is to kill Kalayavana, but he wants his devotees to get involved. वो चाहे तो कालयवन क्या, मतलब जब जरासंध की इतनी सेनाएं बार बार परास्त कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे, है ना, कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं, तो काल यवन कौन सी चीज है. परंतु he wants his devotee Muchukund Maharaj to get the credit for killing Kalyavana. So he has dovetailed his love towards Muchukund Maharaj, and he has himself given him darshan. So भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए लीलाएं करते हैं. And in some way or the other, if you all introspect, you will be able to realize that Krishna has many a times even reciprocated with us in other ways. The biggest reciprocation जो मुचुकुंद महाराज भी बताते हैं वो है कि जब एक मनुष्य को साधु संग मिल जाता है, that is where things start taking a different course, है ना. That is where the game changes. So मुचुकुंद महाराज is giving us another takeaway कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. Right? All the shastras, all the shastras are pointing towards sadhu संग. Why? क्योंकि साधु संघ का जब when we become a part of a sangha which is glorifying Krishna, sarva siddhi hoye. One is alleviated from this most, you know, uh, problematic material world, right? जहाँ पे हम बारंबार हमें कष्ट फील होते हैं और हम उन्हीं के चुंगल में फंसते रहते हैं. So Krishna is the key, right? So on that note, now we can end our session here, right? Our morning session, the deliverance of Muchukund Maharaj. Many takeaways. ये स्टोरी आप जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए कृष्णा बुक से. इट इज अ वेरी नाइस स्टोरी. एवरी स्टोरी ऑफ कृष्णा बुक इज वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय. पतित पावन गौरनिताय भगवान की जय. रघुनाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय. सियाराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय. मुचुकुंद महाराज की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरि बोल.